दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, और देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक क्या होता है और कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप का होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आज का बेसिक देखेंगे और इस पे क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। इसका बेसिक अगर हम देखें तो कोडिंग दो तरीके का होता है। कोडिंग कितने तरीके का? दो तरीके का होता है। एक तो होता है लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग। ठीक है, अभी लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग क्या है? लेटर में मान लीजिए मैंने यहां पे कुछ लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे राम। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, यहां पे कुछ इसको कोड दे दिया। मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया यहां पे आई, यहां पे जेड, यहां पे एन। ठीक है, और मैंने दूसरा कुछ दे दिया ऐसे ही, मान लीजिए यहां पे दे दिया रवि। तो अब आपको बताना है कि रवि का कोड क्या होगा। तो इसको बोलते हैं लेटर कोडिंग। इसको बोलते हैं लेटर कोडिंग कि जिस पैटर्न पे राम को कोड किया गया है, इसी पैटर्न पे हमें रवि को कोडिंग करना होगा। अब नंबर कोडिंग क्या होता है? नंबर कोडिंग से सिमिलर, मान लीजिए राम को हमने कुछ कोड दे दिया। राम को हमने क्या कोड दे दिया? लेट्स से 5 या फिर लेट्स से 9, 1 और 4। तो मैंने कहा रवि की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, सो इस तरह अगर नंबर के फॉर्म में होगा कोड का डिकोड करना होगा तो नंबर कोडिंग, और लेटर के फॉर्म में तो लेटर कोडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं लेटर और नंबर कोडिंग। अब देखिए किस पैटर्न पे कोड हुआ है, ये किस पैटर्न पे कोड हुआ है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले कुछ चीजें आपको याद करवानी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो मैं लिख दे रहा हूं, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं 27 होते कि नहीं, उनका अपोजिट लेटर और उनकी प्लेस वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। क्या लर्न करना पड़ेगा? प्लेस वैल्यू। जैसे इन दोनों का आंसर मैं अभी डिकोड कर देता हूं। देखिए अब हम जानते हैं कि अगर आर देखिए तो अल्फाबेट में आर और आई अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 18, और आई का क्या होता है? 9। तो देखिए दोनों का सम हो गया 27। ऐसे यहाँ ए देखिए, ए और जेड का सम हो जाएगा 27, और यम और एड का सम हो जाएगा 27। तो ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। तो यहाँ आर का अपोजिट क्या हो जाएगा? आई, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट हो जाएगा ई, और आई का अपोजिट हो जाएगा आर। तो यहाँ पे रवि का जो लेटर कोडिंग होगा ये बनेगा आई जेड ई आर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब आइए नंबर कोडिंग। नंबर में देखिए हमने कैसे कोड किया है। नंबर में हमने राम को, हम जानते हैं इसका प्लेस वैल्यू होता है आर का 18। तो 18 का डीट सम हमने कर दिया, तो आ गया 9 लिख दिया। ए तो 1 पे ही होता है तो 1 आ गया। यम होता है 13 पे, यम होता है 13 पे, तो हमने 3 1 को डीट सम कर दिया तो 4 आ गया। अब रवि को कैसे कोड करेंगे? इसी तरीके से रवि 18 होता है की प्लेस वैल्यू, तो 8 1 9 हो जाएगा। ए तो 1 ही रहेगा। बी क्या होता है? बी होता है, क्या होता है बी? 22, तो ये 4 हो जाएगा, और आई 9 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 9149। तो ये हो जाएगा नंबर में कोडिंग। क्लियर है कि नहीं? देख लीजिए आप लोग। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे जो है लेटर की प्लेस वैल्यू कैसे याद करें अल्फाबेट की, और उसके अपोजिट लेटर कौन से होते हैं उनको कैसे याद करें। तो वो पहले हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए हमने कुछ लेटर अल्फाबेट लिख रखे हैं, और हमें इनके अपोजिट में क्या होंगे हम जानते हैं। टोटल अल्फाबेट जो होते हैं वो कितने होते हैं? 27 होते हैं कि नहीं? सॉरी 26 होते हैं। 26 जो होते हैं उनका अपोजिट का सम कितना होता है? अपोजिट का सम यानी कि अपोजिट का प्लेस वैल्यू अगर आप देखें तो ए 1 प्लेस पे आता है और जेड कितने प्लेस पे आता है? 26। तो दोनों का सम कितना होगा? 27। यानी कि अगर हम देखें बी स्टार्ट से सेकंड नंबर पे और वाई लास्ट से सेकंड नंबर पे, तो वाई जो है 25 पे आएगा, बी सेकंड पे आएगा, दोनों का सम कितना होगा? 27। तो इनको हम बोलते हैं अपोजिट अल्फाबेट यानी कि अपोजिट लेटर। तो देखिए अपोजिट हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमें पता है ए के अपोजिट में क्या आएगा। देखिए मैंने लिख रखा है अल्फाबेट है उसके सामने अपोजिट। तो ए का अपोजिट क्या होगा? जेड। बी का क्या होगा? वाई। सी का क्या होगा? सी का हो जाएगा एक्स। और डी का क्या होगा? डी का हो जाएगा यू। ई का क्या होगा? ई का हो जाएगा वी। एफ का क्या होगा? एफ का हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, और जी का क्या होगा? टी। और एच का क्या होगा? एच का क्या होगा? एस। और आई का क्या होगा? आर। ये हो गया। आगे देखिए जे का क्या हो जाएगा? क्यू। के का क्या हो जाएगा? पी।
एल का क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा ओ, और एम का क्या हो जाएगा एन। तो ये हो गया अपोजिट लेटर। देख लीजिए एक बार आप लोग इसको, फिर मैं याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ के तो मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। कैसे, ये देखिए जे क्यू लिखा है ना, तो एक साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर होते हैं उनका नाम जैक कैलिस, तो जे से जैक हो गया, क्यू से कैलिस हो गया। या जोकर वो होता है उसमें क्या नाम है, जो कार्ड आता है उसमें याद कर लीजिए, तो जे का अपोजिट क्यू हो गया। ठीक है, अब एक ये देखिए केपी, केपी आप दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक इंग्लैंड में क्रिकेटर थे केविन पीटरसन उनका नाम था, और ये क्या कमला पसंद आता है ना, बहुत सारे लोग खाते होंगे, तो उससे केपी याद कर लीजिए, यानी के का अपोजिट पी। एल ओ, एल ओ कैसे याद करेंगे, लो, लो मतलब कम, तो एल ओ, तो ये हो गया, इसको लो से याद कर लीजिए, एल का अपोजिट ओ होता है। यमेन, अमीन आप मैन से याद कर सकते हैं कि मैन, मैन में क्या होता है एम और एन आता है, तो यम एन क्या हो जाएंगे, ये अपोजिट है। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे देखिए एजेंट, तो एजेंट अब तो इसमें तो कोई याद करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये तो पहला और लास्ट होता ही है। बी वाई बॉय से याद कर सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए सी एक्स, सी एक्स है, बच्चे क्रैक्स खाते हैं तो सी एक्स हो गया क्रैक्स। ठीक है, और ड्यू, ड्यू भी थे हम लोग, तो ड्यू हो जाएगा, ड्यू याद रख सकते हैं, ड्यू से ड्यू है ना। फिर देखिए इवेंट, आई वी इवेंट। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे तो और बाकी जो बच गए वो आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट, ज्यादा शॉर्टकट है नहीं, शॉर्टकट ज्यादा दिमाग में रहेगा भी नहीं, तो आप जब 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एक ये देखिए हाई स्कूल होता है, हाई स्कूल, ये होता है इंडियन रेलवे, आई आर क्या होगा इंडियन रेलवे। ठीक है, और जीटी, जीटी देख लीजिए जीटी रोड होता है ना। तो इस तरीके से कुछ शॉर्टकट है लेकिन सारे के शॉर्टकट नहीं है, तो आपको कुछ लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आएगी नहीं। अब इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे देखिए 1 B2 पे 3 4 5 6 7 8 9, यहां देखिए अब ये हमने कहा था अभी सम क्या होता है, सम होता है 27, सम होता है 27। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 26, तो 27 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 25, तो 27 हो गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 24, फिर 23, फिर 22, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 20 होता है। ठीक है, और एक मिस्टेक हो गई है, क्यों, क्योंकि W आएगा पहले, W आएगा यहां पर और यहां पे आएगा U। अब ठीक है, और यहां पे क्या आएगा H, यहां पे आएगा 19, यहां पे जाएगा 18। तो अब देखिए सम सबका 27 बन रहा है, तो अगर सम 27 बन रहा है तो इसका मतलब कोडिंग आपने जो अपोजिट लिखा है वो सही है। ठीक है, और देखिए एक मिस्टेक हो गई थी, सॉरी उसके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सारा सही है। देखिए यहाँ पे 10 होता है, ये 10 के 11 और यल 12 और यम 13। तो देखिए यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 17, पी क्या हो जाएगा 16, ओ क्या हो जाएगा 15 और एन क्या हो जाएगा 14। देख लीजिए सबका सम 27 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो और आपको कुछ वर्ड याद करने वाले जो जिनका जो 5-5 के डिफरेंस है उनको याद कर सकते हैं आप, जैसे ई जे ओ टी वाई, इजोटी। तो ये ई आ जाएगा 5 पे, जे आ जाएगा 10 पे, ओ आ जाएगा 15 पे, टी आ जाएगा 20 पे और वाई आ जाएगा 25 से। तो इजोटी से याद कर लीजिए 5 प्लेस, यानी कि 5 के मल्टीपल है, 5 10 15 20 25, जो अल्फाबेट में 5 जो है नंबर है जो 5 के मल्टीपल है, तो वो इजोटी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी प्लेस वैल्यू आपको ऐसे लर्न हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, और आपको उल्टा भी याद रखना पड़ेगा, जो है कभी कभी उल्टा भी पूछ देता है, जैसे जेड फर्स्ट नंबर पे आ गया, वाई सेकंड पे, एक्स थर्ड पे और डब्ल्यू जो है फोर्थ पे, वी फिफ्थ पे, यू सिक्स पे, टी सेवंथ पे और यस जो है 8th पे और आर जो है 9th पे। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये हो गया बेसिक। ये क्या हो गया बेसिक, बेसिक इतना ही है, बाकी तो इसमें कोडिंग देगा, वो कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सो देखिए 2 क्वेश्चन है हमारे पास जो बेसिक कोडिंग है, बिल्कुल है ना। अभी मैंने बताया भी था कि जो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग वाला कंसेप्ट, तो उसी पे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए क्या दिया है, देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है पहला, ये हमने अभी जो बताया था लेटर कोडिंग, मैन दिया है, मैन को PCO से कोड किया गया है, तो हमें राम का कोड बताना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा वोमेन, वोमेन को क्या दिया OBNP अक्सर के कुछ कोड दिया है, तो हमें क्या बताना है, हमें सीमा का कोड बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे।
जाहिर सी बात है कोई पैटर्न जो फॉलो कर रहा होगा, है ना, यानी हो सकता है प्लेस वैल्यू भी फॉलो कर रहा हो, क्या हो सकता है +2 हो रहा हो, +1 हो रहा हो, +3 हो रहा हो, -2 हो रहा हो, इस तरीके से कुछ हो रहा होगा। प्लस माइनस का लॉजिक होगा या तो अपोजिट का होगा। तो यहां देखते हैं, देखिए सबसे पहले आइए, जब हम जानते हैं सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू के बिना नहीं कर पाएंगे। देखिए तो हम जानते हैं ये कितने पे आता है, ये हम 13 पे, ए आता है 1 पे और ये आता है 14 पे। पी किस पे आता है 16 पे, सी आता है 3 पे और वो आता है 15 पे। तो देखिए कि यहाँ पे सीधा सीधा लग रहा है क्या, 14 से 15 हो गया, 1 से 3 हो गया, लेकिन कोई लॉजिक नहीं क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है। कहने को कह सकते हैं लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है, ये तो इंडिविजुअल लेटर में लागू हो रहा है। इंडिविजुअल लेटर में नहीं, कोई कह सकते हैं सिमिलर पैटर्न लागू होना चाहिए। तो देखिए है क्या है इसमें, ये कि देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे +2 कर दिया गया सीधा, यहाँ पे +2 सीधा, और यहाँ देखिए यन से पी हो गया, यन से क्रॉस में पी तो +2 हो जाएगा, और यम से क्रॉस में 2 हो गया ओ, यानी +2। यानी हम कह सकते हैं यम 13 था तो वो 15 हो गया +2। ए सीधा सीधा है, ए से 1 था और सी 3 हो गया तो सीधा सीधा, और यन 14 था तो पी हो गया 16, तो ये क्रॉस में +2। क्लियर है। तो अब इससे इधर आ जाइए, इधर देखिए क्या होगा, ए हमें पता है A1 पे है, और तो इसका सीधा सीधा आ जाएगा क्या 3, क्योंकि ये A1 होता है तो +2 कर देंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है। अब यहां देखिए R कितने पे आता है 18 पे, तो इसमें +2 कर दीजिए तो आ जाएगा 20। इसका मतलब यहां आ जाएगा T, क्रॉस में कोड होगा ना, T आ जाएगा। यम होता है 13 पे, तो यम 13 पे, तो इसका +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 पे कौन आता है, ओ आता है, अभी मैंने बताया था लो से याद कर लीजिए। या इजोटी में देखिए ओ 3 नंबर पे आता है, वो 15 पे होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ। तो क्या कोड हो गया, इसका कोड क्या हो गया OCT, OCT। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा है वुमेन को OBNPX से कोड किया जाता है, तो सीमा को किससे कोड करेंगे। तो ये भी कोई पैटर्न जो फॉलो कर रहा होगा, देखते आइए। तो हम जानते हैं W आता है 20, किस पे आता है 23 पे, ठीक है। O आता है 15 पे, यम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, यन आता है 14 पे। तो आपको ऐसी कोडिंग बेसिकली एसएससी के एग्जाम में या फिर रेलवे के एग्जाम में, टेट के पेपर में, या फिर अभी पीईटी का पेपर हुआ था यूपी सर्विस के लिए और आईएसआई के लिए, पुलिस के लिए, इन सब में बहुत आता है। बैंक में भी आता है लेकिन बैंक में कम आता है, 1 नंबर का कहीं आ गया तो आ गया, नहीं तो वहां पे चाइनीज कोडिंग आती है। चाइनीज कोडिंग हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप देखिए यहां से क्या सीधा हो रहा है, क्या W का O कोई मतलब नहीं है, W का O तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और तो सीधा तो नहीं हो रहा। तो यहाँ ये लिख लेते हैं इसकी कोडिंग, इसके प्लेस वैल्यू 15, यहाँ पे 2, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16, यहाँ पर x कितने नंबर होता है 24। तो कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, एक पैटर्न दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है। कैसे, देखिए W यहाँ क्रॉस में एक डिक्रीज करके आ गया, एक ऐड करके आ गया, +1 करके आ गया, ठीक है। ओ देखिए O 15 पे था तो P 16, ये भी +1, ठीक है। अब यहां देखिए यम क्या है, यम सीधा ही +1, यम सीधा ही +1, और ए देखिए ए से बी हो गया +1, ठीक है, और यन से क्या हो गया, यन से ओ हो गया तो +1। तो ये क्या है, ये जो है 2 क्रॉस में है और एक सीधा ही मल्टीप्लाई हुआ है +1 के साथ में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो अब देखेंगे सीमा को कैसे कोड करेंगे। तो देखिए बस सीधा जैसे सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बीच वाला मिडिल को कोड कर दीजिए, +1 के साथ में ई के साथ क्या आता है, यम आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यस है, यस कितने नंबर पे आता है 19 पे, और ई कितने पे आता है 5 पे, यहाँ भी 5 पे, ये 13 पे और ये 1 पे। तो 19 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बाद क्या आता है टी आता है, तो इसका मतलब यहाँ लास्ट में टी आ जाएगा, ठीक है। ई 5 में है तो इसके बाद में यफ आ जाएगा यहाँ पर। अब आ जाइए यहाँ पे, यम यहाँ 13 में तो +1 करेंगे, 14 पे क्या आता है, 14 पे क्या आता है जल्दी से, यन आता है तो यहाँ आ जाएगा, और ए यहाँ लास्ट में तो इसके बाद +1 करेंगे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसका कोड क्या बन जाएगा, BNFFT, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब एक और लेटर वाली नंबर वाली कोडिंग देख लेते हैं जल्दी से। सो देखिए हमारे पास
बेसिकली दो दे रखा, दो क्वेश्चन दे रखा है इसमें, क्वेश्चन एक ही है इसमें, दो नंबर के कोड दे रखे हैं, दो लेटर के, और एक हमें बताना है एक वर्ड का, है ना। दो वर्ड के कोड है हमारे पास, एक वर्ड का बताना। देखिए क्या दे रखा है, डाइस को देखिए 9453 से कोड किया गया है, राइस को 9953 से। तो हमें बताना है माइस का कोड क्या होगा। तो कोई पैटर्न फॉलो करना होगा ये दोनों, और जो दोनों सेम पैटर्न, जो दोनों ही कह सकते हैं वर्ड में जो पैटर्न लगेगा वही पैटर्न हमें सिर्फ यहाँ पे माइस में लगाना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, तो देखिए डी में से 9 बन गया तो कोई लॉजिक नहीं है, 5 प्लस हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे -5 हो रहा है, यहाँ तो कोई लॉजिक ही नहीं बना। तो है क्या, देखिए आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है 9, और डी क्या होता है 4, सी का 3 और ई का 5। हमने कहा कि जब भी ये वर्ड वाली कोडिंग को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेनी है ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए हमारे लिए आसान है, जैसे I9 होता है तो यहाँ से स्वैप कर दीजिए क्रॉस में, D4 होता है तो यहाँ स्वैप कर दीजिए क्रॉस में, E देखिए 5 होता है तो यहाँ पे आ गया, और C देखिए यहाँ क्रॉस आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। क्या यहाँ पे लग रहा है, देखिए हाँ I अगर देखें तो यहाँ स्वाइप हो गया, और देखिए यहाँ पे E देखिए यहाँ स्वाइप हो गया, और C भी यहाँ पे स्वाइप हो गया क्रॉस में। लेकिन ये R9 कैसे बन गया, R हम जानते हैं 18 होता है, I 9 होता है, C 3 होता है, ये 5 होता है, तो ये 9 कैसे बन गया। यहाँ पे डिजिट सम कर दिया, यानी कि जिस भी लेटर में 2 डिजिट वाले नंबर हैं जिनका प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में है ना, उनको क्या किया, उनको डिजिट सम कर दिया। तो R का डिजिट सम करेंगे तो 8 1 क्या हो जाएगा 9, तो ये भी क्रॉस में आ गया, ठीक है। सो अब देखिए माइस का कोड क्या होगा। माइस में सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे 13 9 3 5। तो बस आप क्या कीजिए, आप स्वैपिंग कर दीजिए, आई यहां आ जाएगा तो 9 आ जाएगा, जब यहां पे डिजिट सम कर दीजिए तो 3 1 4 आ जाएगा यहाँ पर, ई यहाँ पे तो 5 आ जाएगा, और सी यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो कोड क्या हो जाएगा 9453 9453। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9453, देख लीजिए, ठीक है। तो कैसा रहा ये बेसिक कोडिंग डिकोडिंग का सेशन, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आगे एडवांस लेवल की कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, सीजीडी एग्जाम में, और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो सेशन को आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से सीखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।